हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जो है, अगर हम सिंगल इनइक्वालिटी लें तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन इनइक्वालिटी, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को लेकर के हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन जो है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चंस करेंगे आज हम। इन दो क्वेश्चंस में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि एक से ज़्यादा जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y > 6। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। सेकेंड इनइक्वालिटी है 3x + 4y <= 12। हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ग्राफिकली हमने इसका सॉल्यूशन, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का कंबाइंड सॉल्यूशन जो है उसको कैसे फाइंड करना है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x + y > 6। इसकी हम इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। इस इक्वेशन के कम से कम हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। When x = 0, then what is the value of y? Then 2 × 0 + y, this = 6, and we have y = 6. When x = 3, then y = what? We have 2 × 3 + y, this = 6. So we have y = 6 - 6, y = 0. When x = 3, then we have y = 0. Similarly, हम सेकेंड इनइक्वालिटी लेंगे 3x + 4y <= 12। सो दिस इज 3x + 4y <= 12। ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को भी हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे 3x + 4y = 12। इस इक्वेशन के भी हम कम से कम 2 पॉइंट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी एज्यूम करेंगे। लेट x = 0 है। When x = 0, then what is the value of y? That is 3. When x = 0, then we have 3 × 0 + 4y, this = 12. So we have 4y = 12. That is y = 12/4, that is 3. अब x को हम पुट करते हैं, 4 कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर ली। देन when x = 4, then 3 × 4 + 4y, this = 12. So we have 4y, 3 × 4 = 12 plus 4y, this = 12, and we have 4y, that is 12 - 12, that is 0. So we have y = 0. तो इस इक्वेशन के हमारे पास 2 पॉइंट्स ये आ गए 0, 6, 3, 0, और इस इक्वेशन के हमारे पास 2 पॉइंट्स आए 0, 3 और 4, 0। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह बनता है। ये दूसरी इनइक्वालिटी, इसको हम इधर लिख लेते हैं 3x + 4y, this = 12। इसके पॉइंट्स हमारे पास हैं 0, 3 and 4, 0। इस एरिया में अब हम ग्राफ बना सकते हैं।
this is x-axis, this is negative x-axis, this is y-axis, and this is negative y-axis. X 1 2 3 4 5 6. Similarly y 1 2 3 4 5 6. नेगेटिव हमारे को चाहिए नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस तरफ हम नेगेटिव ले सकते हैं, -1 -2 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सिमिलरली -1 -2 एंड -3. 1 2 3 4 5 6 and 6. This is -1, this is -2, this is -1 -2 -3 along negative y axis. अब हम पहले इस इक्वेशन को लेते हैं. 2x + y = 6, x 0 y 6. First point is x 0 y 6. So this is the point x 0 y 6. Second point is x 3 y 0. So this is x 3 and this is y 0. Now join these two points. अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. Like this. So this is the line of this equation. 2x + y, this is equal to 6. अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं. 3x + 4y = 12. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0 3. So this is 0 3. This is first point 0 and 3. Second point is 4 0. So this is 4 0. This point is 4 0. Now join these 2 points also. So this is the line of equation. 3x + 4y, this is equal to 12. अब ये जो लाइंस हैं इनको हमने थिक लाइन से डिनोट किया है. इनको मतलब डॉटेड लाइंस हमने नहीं खींची हैं. क्यों नहीं खींची हैं? फिर वही बात आ जाती है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये भी और दूसरी इनइक्वालिटी, दोनों ही इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं. और जब स्लैक इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, उस लाइन की जो, उस इक्वेशन की जो लाइन होती है उसको हम थिक लाइन से डिनोट करते हैं. और जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है उस लाइन को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं. अब हम देखेंगे इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या हो सकता है. फॉर इनइक्वालिटी 2x + y > 6, let we take point 0 0. ये जो हमारी लाइन है 2x + y > 6, ये वाली, इसको हमने चेक करना है कि अगर ये इनइक्वालिटी है तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर हाफ प्लेन होगा. ये हमने चेक करना है. हमने क्या किया कि ये 0 0 पॉइंट इस हाफ प्लेन में से ले लिया. अब हम इसको इस इनइक्वालिटी में, इस पॉइंट को हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा देन वी कैन से कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवार्ड्स दिस साइड होगा, ये वाला हाफ प्लेन होगा. सो वी हैव 2x, इस इनइक्वालिटी में डायरेक्टली पुट करेंगे हम. 2 × 0 + 0 > 6. दिस इंप्लाइज 0 > 6 विच इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं है क्योंकि 0 जो है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता है. इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का
ये वाला हाफ प्लेन जो है ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, दूसरे वाला हाफ प्लेन जो है इसका सोल्यूशन होगा। सो solution region of inequality is the other half plane। ये वाला हाफ प्लेन, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। अब हमने देखना है इनइक्वालिटी फॉर इनइक्वालिटी 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। इस इनइक्वालिटी के लिए हमने चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो क्या होगा। इसके लिए भी हम for this let any point 0 0, यहाँ भी हमने पॉइंट 0 0 ही लेना है। इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 12 इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू बिकॉज 0 इज लेस देन 12 ही होती है। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो हाफ प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट होगा, लोअर हाफ प्लेन ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन आ गया। इसको हम रेड चॉक से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जो था वो इस साइड को है, ये वाला हाफ प्लेन है, और दूसरी इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है वो नीचे वाला हाफ प्लेन है। अब हमने इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है कि वो रीजन जो दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन हो। जिस रीजन में दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं उनका जो फीजिबल रीजन है वो कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन जो है जहाँ पे ये रेड कलर की चौक और वाइट कलर की चौक जो है दोनों कंबाइन हो रही हैं, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये वाला रीजन है, हम देख सकते हैं दिस इज द रीजन वेयर, इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। So solution of system of inequality is all the points in the शेडेड रीजन। तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो है इसमें दो इनइक्वालिटीज़ हैं। इन दो इनइक्वालिटीज़ का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होंगी तो उसको देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका वही है जैसे हम कर रहे थे, चाहे एक इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी हैं, तीन इनइक्वालिटीज़ हैं, चार इनइक्वालिटीज़ हैं। तो देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60। दूसरी इनइक्वालिटी है x + 3y लेस देन इक्वल टू 30 है।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं। इनका हमने सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, देखिए 3x प्लस 4y दिस इक्वल टू 60। इसके कोई दो पॉइंट्स लीजिए x और y। लेट x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 15। लेट x इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 0। सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटी है 3x x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 है, तो इसको भी हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है और इसके भी हमने एटलीस्ट दो पॉइंट्स जो हैं वो ले लेने हैं। x हमने 0 ले लिया तो y हमारा 10 आ गया, और x अगर हमने 30 ले लिया तो y हमारा 0 है। अगली इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फाइव 10 15 20 25 30। Similarly, this is 5, this is 10 15 20 25 30, -5 -10 -5 -10. This is x-axis, this is y-axis, this is negative y-axis and this is x-axis. अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, इसके हमने जो दो पॉइंट्स हैं 0 15 और 20 0, इनको हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 15, x 0 एंड y 15, सो दिस इज 0 15। सेकेंड पॉइंट है 20 0, x 20 एंड y 0। तो इसको हम डिनोट, इसको ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम। So this is the line of this equation. This equation 3x plus 4y equal to 60. Second equation is x plus 3y equal to 30. इसके जो दो पॉइंट्स हैं इनको भी हम प्लॉट करेंगे 0 10. First point is 0 10, so this is 0 10. Second point is 30 0, so this is 30 0. इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे। इसको आगे तक खींच लेते हैं हम। लाइक दिस। तो ये हमारी लाइन जो है दिस इज x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब हमने इनके फीजिबल रीजन लेने हैं। पहले हम लेंगे फॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। लेट 0 0 पॉइंट लेते हैं हम, देखते हैं 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज ट्रू। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, ये वाली जो इक्वेशन जा रही है, ये जो लाइन है, हमने क्या किया कि इसके
लोअर हाफ प्लेन का हमने एक पॉइंट लिया 0 0 और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो फीजिबल रीजन है टुवर्ड्स लोअर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब सेकेंड इनइक्वालिटी को लेते हैं फॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ भी अगेन हम 0 0 पॉइंट ले रहे हैं, तो वी हैव 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 30। सो वी हैव 0 लेस देन इक्वल टू 30 विच इज़ आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इसके भी अगर दो हाफ प्लेन हम माने, ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, हमने लोअर हाफ प्लेन में से फिर से वही पॉइंट लिया है 0 0 और फिर से वो पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो भी लोअर हाफ प्लेन होगा। तो इसको हम दूसरे चौक से डिनोट करते हैं। ये तो अब हम देख रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन जो आ रहा है इन दोनों का एज ए होल। अच्छा, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज और भी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये जो हमारा y एक्सिस है इसके ऊपर जो है x की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ से लेकर सारे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x एक्सिस पर y जो है वो 0 होता है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी बोल रही है कि हमारा कॉमन रीजन इस साइड को आएगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है ये। तो चारों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन रीजन जो है वो आ रहा है ये ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन। क्योंकि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम, ये इनइक्वालिटी जो है इसका कॉमन, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है टुवर्ड्स डाउन लोअर हाफ प्लेन, तो ये सारा आ गया। ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो भी टुवर्ड्स लोअर हाफ प्लेन है। तो यहाँ ये वाला एरिया इन दोनों का कॉमन नहीं है, तो ये वाला एरिया कट गया, तो ये वाला जो एरिया है इन दोनों का कॉमन है। अब ये वाला एरिया भी कट रहा है यहाँ से, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये इस इनइक्वालिटी के लिए ही कॉमन है, लेकिन इस इनइक्वालिटी के लिए कॉमन नहीं है, तो ये वाला एरिया भी कट गया। बाकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सारा एरिया है, लेकिन कॉमन एरिया यहीं पे आ रहा है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एरिया जो है ये ऊपर को है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई पॉजिटिव, ऊपर को बाई पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर के इस इनइक्वालिटी जो है, ये जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन। तो हम लिखेंगे so solution of system of given inequalities, all the points in the शेडेड रीजन। तो इस तरह से हम ज्योग्राफिकली
ग्राफिकली इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन जो है हम फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।